गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन। गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन देखो, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज कोटेड ऑन आयरन और स्टील टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग तो जानती होगी, जैसे आयरन में रस्ट लग जाता है, अपना ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके प्रेजेंस में ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जिससे रस्ट लग जाती है उसमें, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। वो रस्ट धीरे 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 आयरन को ख़त्म करता है। इसी तरह स्टील को भी धीरे धीरे रस्ट ख़त्म करने लगता है। तो उसके लिए हम एक जिंक की ब्लैक कोट चढ़ाते हैं, जिंक की एक ब्लैक कोट चढ़ाते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और ये गैल्वेनाइजेशन हम इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं तो बहुत ही बेटर वे में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी लेयरिंग हो जाती है जिंक मेटल की। तो ये कैसे करते हैं? गैल्वेनाइजेशन इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू गैल्वेनाइजेशन को हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक प्रोसेस है, एक बीकर है। एक बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक लिया हुआ है एनोड और एक लिया हुआ है कैथोड। एनोड जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं और कैथोड जहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होगा और फिर इसमें जाएगा एनोड में। अब एनोड में जो मेटल लगाते हैं हम, यहाँ पे जिंक मेटल लगाते हैं, क्योंकि यहीं से डिकम्पोज होगा जिंक। और सोल्यूशन जो हमने लिया हुआ है, ये हमने जिंक का एक्वा सोल्यूशन, जिंक सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ से जिंक जो है, जिंक Zn2 प्लस चार्ज के साथ यहाँ डिकम्पोज होगा, सोल्यूशन में मिक्सअप हो जाएगा। अब Zn2 प्लस सोल्यूशन में मिक्स हुआ तो यहाँ जो जिंक ऑलरेडी था इस सोल्यूशन में, ये क्या होगा, डिकम्पोज होके, जैसे यहाँ पर अब ये Zn यहाँ पर आया जिंक। अब जो सोल्यूशन में Zn2 प्लस है, ये Zn2 प्लस यहाँ से अपना जो बॉन्ड है जिंक सल्फेट से, वो बॉन्ड तोड़ लेगा और ये जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और कैथोड पे हमने क्या लगाया हुआ है? आयरन मेटल। आयरन मेटल या स्टील मेटल, जिस भी चीज़ पर हमें जिंक की लेयर चढ़ानी है, उस मेटल को यहाँ पर निगेटिव आयन पर, ध्यान है, निगेटिव आयन पर हम रखते हैं, यानी कैथोड पर रखते हैं। कैथोड पर क्यों रखते हैं? क्योंकि जिंक पॉजिटिव आयन है और वो निगेटिव आयन पर ही अट्रैक्ट होगा। तो ये अगर निगेटिव वो होगा, कैथोड होगा, तो कैथोड पर जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान रहे कि जिंक मेटल डिकम्पोज होता है एनोड से, वो जाता है सोल्यूशन में मिक्सअप होता है, और सोल्यूशन में जो जिंक है, ये जिंक कहाँ जाएगा? ये कैथोड पर जाके डिकम्पोज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।